हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आज हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें हमें sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंटीग्रेशन अगर मान लीजिए sec एक्स का बोला जाता, अगर मैं sec एक्स की इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ln मॉड sec एक्स प्लस टेन एक्स, ये इंटीग्रेशन होता है एन प्लस सी। और मैं अगर बात करूं कि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है टेन एक्स प्लस सी। लेकिन यहां पर बात की जा रही है sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है। यहां पर हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से हम sec क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास अगर दो फंक्शन है जो प्रोडक्ट में, मान लीजिए एक फंक्शन है आपके पास फर्स्ट फंक्शन, एक सेकंड फंक्शन, और इन दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। ठीक है, अब हो सकता है कि दोनों फंक्शन अलग अलग हो सकता है कि पहला फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो, ये लॉगरिथम का हो, ऐसा हो सकता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फंक्शन सेम हो, यानी कि दोनों दोनों अलजेब्राइक फंक्शन हो सकते हैं, दोनों दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा और इंटीग्रेशन हम करेंगे सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो देखिए ध्यान से, यहां पर इंटीग्रेशन दोनों बार किसका हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे पास बार बार सेकंड फंक्शन का, एंड यहां पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ और यहां पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज हम जब भी करते हैं जब हमारे पास अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन ऐसा है जिसमें पावर बहुत ज़्यादा है और हमें पावर कम करनी है, तो भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। और आपको पता है कि आईलेट की मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन ले। बट यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं इस sec क्यूब एक्स को लिखता हूँ तो मैं sec क्यूब एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, sec एक्स एंड sec स्क्वायर एक्स। अगर मैं sec एक्स sec स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो sec क्यूब एक्स ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन नहीं है, दोनों दोनों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, तो यहाँ पर आप आइलेट की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर वैसे आइलेट में क्या होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक सेकंड फंक्शन, वो ये प्रायोरिटी पहले फंक्शन की लेता है, वरना अलजेब्राइक फंक्शन होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स साइन एक्स डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और आपको चूज करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन ले, तो आप इसकी मदद से चूज कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे कि आप यहाँ पर x है, ये तो x ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट की मदद से बस आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप आइलेट की मदद से ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज करें, आप अगर इंटीग्रेशन में अच्छे हैं तो आप इंटीग्रेशन में अपने हिसाब से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किसको फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए और किसको सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। बट यहाँ पर ये बात जब यूज़ करते हैं हम आइलेट का, जब आपके पास दोनों फंक्शन अलग अलग है, जैसे यहाँ पर एक अलजेब्राइक हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, या मान लीजिए मैं एक बोल दूं कि एक x है ln x है, कि एक तो आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, एक आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। बट यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही हैं और हमें इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम इस वाले प्रॉब्लम को। यहाँ पर हमारे पास अब हमें ये चूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे लें। अब यहाँ पर आप आइलेट की मदद से तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिसाइड कर नहीं सकते। तो देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं sec x का, तो आप इंटीग्रेशन का जवाब देंगे ln mod sec x प्लस टेन एक्स। आई होप आपको ये वाला इंटीग्रेशन आता है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे टेन एक्स प्लस सी। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट को ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन हुआ है सेकंड फंक्शन का। यहाँ पर हमें सेकंड फंक्शन हम उसको ऐड करेंगे जिसका इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन तो दोनों के पता है हमें, अब ऐसा थोड़ी है कि पर आप इसको सेकंड फंक्शन ले या इसको सेकंड फंक्शन ले, किसी को भी ले ले। देखिए, इंटीग्रेशन में हम सेकंड फंक्शन उसी को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन भी हमें पता हो और या फिर उसका इंटीग्रेशन आसान हो, बहुत छोटा हो, जिससे मतलब हम बाकी की चीज़ों को आसान से डील कर सकें। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इसको मान लीजिए मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ। अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लेता हूँ ना स्टूडेंट्स, तो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है टेन एक्स। और अगर आप sec एक्स को सेकंड फंक्शन लेते तो इसका इंटीग्रेशन देख रहे हैं,
ln mod sec x प्लस टेन एक्स, एंड देन फिर हमें आगे और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं sec स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन लूंगा और sec x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। आई है हमारे पास sec क्यूब एक्स डी एक्स, एंड मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पर sec x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और मैंने sec स्क्वायर एक्स को मैंने सेकंड फंक्शन बोला है, इसको सेकंड फंक्शन एंड इसको फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन। तो अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करता हूं तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि sec x एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन हम करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन यानी sec स्क्वायर एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी फर्स्ट फंक्शन का, एंड इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, सेकंड फंक्शन का, एंड देन dx, एंड यहाँ पर इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। एंड देन आगे सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या है, sec x एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास sec x एंड tan x माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन पता ही होगा आप सभी को, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है sec x tan x। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ sec x की जगह डिफरेंशिएशन डालेंगे वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर sec x एंड tan x, एंड यहाँ पर आगे देखिए इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास tan x एंड देन dx। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास sec x tan x माइनस, एंड यहाँ पर देखिए tan x इंटू टेन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स, एंड अब आपको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी तो आपने 10th क्लास में पढ़ ली होगी। एंड यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू की बात करूँ तो हमारे पास आएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, यानी इस tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा sec एक्स, एंड ये tan स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। देखिए इससे बेनिफिट क्या मिला है, इससे बेनिफिट ये मिला है कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमें sec क्यूब एक्स मिलेगा, एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमें sec एक्स मिलेगा। जब हमें sec क्यूब एक्स मिलेगा ना, और हमें इंटीग्रेशन किसका करना था, sec क्यूब एक्स का ही करना था, तो मैं वहाँ पर sec क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन की जगह ये वैल्यू पुट कर दूंगा i। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास आएगा i इज इक्वल्स टू sec एक्स tan एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा sec क्यूब एक्स माइनस sec एक्स एंड dx। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब देखिए मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, जो भी हमारा आंसर आएगा उस फाइनल आंसर को हम माइनस से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो i इज इक्वल्स टू sec एक्स tan एक्स माइनस, एंड यहाँ पर देखिए इसको अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेगेटिव साइन और प्लस साइन पर, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पर आएगा i इज इक्वल्स टू sec एक्स tan एक्स माइनस, एंड यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट, देखिए अब इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ, ये पूरी वैल्यू हमारी i के बराबर है, तो यहाँ पर मैं पूरा का यहाँ पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास sec एक्स tan एक्स माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारे पास i, एंड उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर माइनस sec एक्स डी एक्स, और sec एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec एक्स प्लस tan एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास माइनस ln mod sec एक्स प्लस tan एक्स, एंड यहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं c ले रहा हूँ, ठीक है, आप c1 लेंगे फिर बाद में c1 को c बोलेंगे, है ना, तो मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिया है, c लिया है। तो i इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास sec एक्स tan एक्स, एंड ये माइनस का i हो जाएगा, एंड माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस ln mod sec एक्स प्लस tan एक्स मॉड, एंड यहाँ पर ये मॉड आएगा प्लस c। तो ये माइनस का ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास 2i हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आएगा sec एक्स tan एक्स प्लस ln mod sec एक्स प्लस tan एक्स
प्लस सी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो अगर दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड करूँ, देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर आप जब आप 2 से डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सी को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो सी को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसीलिए आप मान लेंगे यहाँ पर C1 है, यहाँ पर भी C1 है, यहाँ पर भी C1 है, और फिर हम बाद में क्या बोल देंगे कि C1/2 हमारा नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जो C है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको भी C बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास sec x tan x डिवाइड बाई 2 प्लस ln मॉड sec x प्लस tan x मॉड अपॉन में 2, एंड ये नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा जो क्या हो जाएगा C। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी sec क्यूब x का इंटीग्रेशन हमारे पास C आता है।